फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपके लिए जूते का बहुत प्यारा सा एकदम यूनिक सा नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बनाना बहुत आसान है, बस आपने मेरी वीडियो को देखना है, स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है और बनाना है। और तो देखिए मैंने सिलाई नंबर 11 लिया है और देखिए मेरा 2 प्लाई वाला ऊन है, एक्रिलिक है ये, इसमें शाइनिंग भी है और ये बहुत ही प्यारा सा है। और आपने जब अपने बनाना है तो ये 6 से 7 नंबर का जूता है। और अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप इसके अंदर 4 फंदे या 6 फंदे एक्स्ट्रा डाल लें तो ये 8 से 9 नंबर का बन जाएगा। और मैंने बनाना है 6 से 7 का, तो मैंने इसके अंदर 23 यानी कि 23 फंदे डाले हैं। आपने भी 23 फंदे डालने हैं 6 से 7 नंबर के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले आपने फंदे डाल लेने हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, फर्स्ट रो जो पूरी है ना आपकी, आपने उसको सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, एक सिलाई आप सीधी बुन लीजिए, फिर आप जब दूसरी तरफ आएंगी तो दूसरी सिलाई आप उल्टी बुन लीजिए। इस तरह से आप फिर सीधी तरफ आ जाएंगी। तो ये सीधा और उल्टा दोनों सिलाइयाँ बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि डिज़ाइन कैसे डालना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बुन ली हैं। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब आपने देखिए क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए 1 और 2 फंदे हो गए, सीधा बुना। अब आपने एक पर्ल डालना है और एक सीधा फंदा बुनना है, फिर आपने एक पर्ल डालना है और अब आपने इस तरह से आपकी यहाँ जाली आ जाएगी। अब आपने सारे फंदे सीधे बुनने हैं। जब आपके 2 फंदे रह जाएंगे तो फिर से हमने एक जाली डालनी है और एक फंद, तो हम एक जाली डालेंगे दोनों तरफ एक एक जाली, तो हमारे 2 फंदे बढ़ेंगे। देखिए किस तरह से। अब आप पूरी सिलाई 2 फंदे छोड़ने से पहले पूरी सिलाई इस तरह से सीधी सीधी बुन लीजिए। देखिए अब आपके 2 फंदे रह गए, तो पहले आप जाली डालिए यानी इस तरह से, फिर आप सीधा बुनिए, नहीं यहाँ से, इसके बाद यहाँ 3 फंदे रह गए ना। अब आपने जाली डालनी है, सीधा बुनना है, फिर जाली डालनी है और अब आपने दोनों फंदे, एक फंदा सीधा, लास्ट वाले फंदे को भी सीधा ही बुनिए क्योंकि हम इसमें सीधा उल्टा बुन रहे हैं इस तरह से। अब जब आप पीछे आएंगे तो आपने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है, उल्टी तरफ है तो उल्टा बुनेंगे। देखिए जाली आ गई और ये एक फंदा हमारा सीधा आ गया, ये भी हमारी जाली आ गई इस तरह से। अब आप पूरी रो उल्टी उल्टी बुनिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, 23 फंदे थे, 2 फंदे हमारे इधर बढ़ गए, 2 फंदे हमारे उधर बढ़ गए। 23 और 4 फंदे कितने हो गए, 24, 25, 26, 27 फंदे हो गए अब हमारे। यानी कि हर सीधी सिलाई में हमने 4 फंदे बढ़ाने हैं, 2 इस साइड बढ़ाएंगे, 2 उस साइड बढ़ेंगे इस तरह से। देखिए अब हम सीधी तरफ आ गए हैं, फिर से हमने जाली डालनी है। तो देखिए एक उतारेंगे, अब हमने पहले 2 फंदों के बजाय अब हमारा ये फंदा ये बढ़ गया है तो ये 3 हो गए। फिर से आपने जाली डालनी है और सीधा बुनना है, फिर से जाली डालनी है, फिर से सीधा बुनना है। अब बाकी के बीच के फंदों को सीधा सीधा बुनिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, जो आपको मैं बताऊंगी बस आपने वो स्टेप फॉलो करने हैं और वीडियो को अच्छे से देखना है। इसके अंदर फ्रेंड्स काफ़ी सारे डिज़ाइन हम एक ही जूते में डालेंगे। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ स्टार्टिंग मैंने ये है पीछे के हिस्से से स्टार्ट की है, यानी कि एड़ी के ऊपर जो हिस्सा होता है ना पैर का, वहाँ से स्टार्ट की है। तब आपने क्या करना, देखिए यहाँ से आपने एक फंदा इस तरह से बुनना है, जाली डालनी है, फिर आपने यहाँ ने पहले आप इसको बुनिए, अब आपने जाली डालनी है, एक सीधा, फिर जाली डालिए, फिर सीधा। अब हमारे देखिए साइड में 3 फंदे हो गए। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने इसी तरह से दोनों तरफ
फंदे बढ़ाने हैं जाली डालकर। तो फ्रेंड्स ये मेरे देखिए 23 थे 27 हो गए, 4 फंदे। तो अब आपने ये कितना कितना बनाना है, तो जब तक आपके इसमें 43 यानी 43 फंदे नहीं हो जाते, जब तक आपने इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। तो मैं ये 43 फंदे कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 43 फंदे यानी 43 फंदों तक इस जाली को बना लिया है। मैं आपको जाली भी बता देती हूँ मैंने कितनी डाली है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 जालियाँ डाली हैं और ये 43 फंदे हो गए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ तक हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने जो बुनना है ना फ्रेंड्स, देखिए पूरी सिलाई आपने ये वाली जो है, अब आप इसको इस तरह से उल्टी उल्टी बुन दीजिए। इस तरह से आपने पूरी सिलाई उल्टी बुननी है, इस तरह से। देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हमारा दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट हो गया। फर्स्ट डिज़ाइन हमारा ख़त्म हो गया है। इसमें 3 से 4 डिज़ाइन हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। अब आपने ये ध्यान रखना है कि अब आपने पूरी सिलाई सीधी तरफ है लेकिन उल्टा बुनना है, इस तरह से। ये देखिए तो देखिए पूरी सिलाई मैंने सीधी तरफ थी तो उल्टी सिलाई बुन ली है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब देखिए आप उल्टी तरफ है ना, तो अब आपने क्या करना है, देखिए एक फंदा आपने उतारा, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा सीधा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा उल्टा बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा पीछे। यानी कि एक फंदा आपने सीधा बुनना है, एक फंदा आपने उल्टा बुनना है। तो यहाँ बहुत प्यारा से एक मोतियों वाला डिज़ाइन आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने, ये मेरी देखिए सेकंड रो है ना, इस तरह से आपने इसके अंदर 4 रो बनानी, यानी कि आपने 8 सिलाइयाँ इसी तरह से बुननी है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर उसके बाद जब आप सीधी तरफ आएंगे तो आपने एक सिलाई उल्टी बुननी है, और जब उल्टी तरफ आएंगे तो आपने एक फंदा सीधा बुनना है और एक फंदा उल्टा। इस तरह से आपने 8 सिलाइयाँ बुननी है। तो फ्रेंड इस तरह से मैं ये 8 सिलाइयाँ बुन कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 8 सिलाइयाँ और बना ली हैं। 2 सिलाइयाँ मैंने आपको बता दी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में देखिए मैंने फ्रेंड्स ये जाली बनानी सिखाई आपको। 2 सिलाइयों का डिज़ाइन था, ये कंप्लीट करा मैंने। जब मेरे 43 फंदे हो गए तो फिर मैंने देखिए ये वाला डिज़ाइन डाला है, मोतियों वाला, बहुत प्यारा है। आपने इसके अंदर ये भी 2 लाइनों का डिज़ाइन था, यानी 2 सिलाइयों का डिज़ाइन था। एक सिलाई आपने पूरी उल्टी बुननी थी आगे, फिर जब आप उल्टी तरफ आए थे तो मैंने बताया था एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनना है, फिर आप इधर आए तो फिर उल्टी बुननी है। इस तरह से ये मैंने 8 सिलाइयाँ और कंप्लीट कर ली। तो टोटल ये देखिए कितनी बना ली, 1 2 3 4 5, यानी मैंने 10 सिलाइयाँ एक उल्टी बुनी और एक फंदा सीधा और एक उल्टा करके मैंने ये डिज़ाइन भी कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से अब आपने, यहाँ से देखिए अब उल्टा है ना, तो देखिए अब आपने 43 फंदे हैं और आपने इन्हें 3 हिस्सों में बांटने हैं। तो देखिए ऐसा करिए, 2 2 4, 4 के बाद देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपने 16 फंदे फ्रेंड्स देखिए इस सिलाई पे रखने हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपने देखिए 16 फंदों के बाद आपने यहाँ से, ये देखिए यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11। तो फ्रेंड्स देखिए 11 फंदे मेरे इधर आ गए, 16 फंदे इधर हो गए और 16 फंदे मेरे इधर हो गए। तो 16 दूनी 32, 32 के बाद देखिए 11 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, मेरे 43 फंदे हो गए हैं। अब आपने इधर से पलटना है इसको, और पलटने के बाद फ्रेंड्स अब हमने देखिए नीचे का सोल बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे वो भी देखिए। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इन फंदों को बांट लिया था, ये मैंने आपको बता दिया है। और फिर ये मैंने पूरी सिलाई सीधी उल्टी उल्टी बुनी, सीधी तरफ से उल्टी बुनने के बाद फिर मैंने एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुन लिया। अब ये जो बीच के फंदे ना, इन्हें किस तरह बुनेंगे देखिए। तो एक के बाद देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए, एक सीधा एक उल्टा, तो 3 हो गए, 4 5 6 7, 7 के बाद देखिए 8, 8 के बाद देखिए 9, 9 के बाद देखिए 10, 10 हो गए। और 10 के बाद देखिए अब जो फ्रेंड्स 11 फंदा है ना, आपने क्या करना है, इन दोनों फंदों को इस तरह रख के आपने एक साथ बुनना है। तो अब आपने इधर का एक फंदा कम कर दिया, तो ये 15 फंदे हो गए। अब आप सीधी तरफ आइए। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अब आप इन दोनों को एक साथ मिला के बुन लीजिए 11। तो अब इधर भी 15 फंदे रह गए ना, 2 तो 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आप उल्टी तरफ आइए। इस तरह से फ्रेंड्स आपने क्या करना है, दोनों फंदों को मिला मिला करके बुनना है। और ये जो डिज़ाइन है ना, यही डिज़ाइन हमारा नीचे सोल में चलेगा। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने दोनों तरफ से फंदे मिला मिला कर बुन लिए हैं। मेरे 11 फंदे आ गए हैं सोल के। और देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। ये देखिए आधा सोल कंप्लीट हो गया है इस तरह से, ये देखिए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए आपने यही डिज़ाइन आगे लेके चलना है। हमने इस फंदे को 17 फंदों तक इसी तरह डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए पहले हम एक फंदा आपने उतार लिया, एक फंदा आप इस तरह से इसमें बढ़ा लीजिए। तो देखिए 2 हो गए, 2 के बाद 3, हम आगे हैं ना, तो हम पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद आपने एक फंदा फिर से बढ़ाना है, इस तरह से बढ़ाएंगे 12 और एक 13। तो फ्रेंड्स देखिए 13 फंदे हो गए ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर से अब देखिए आपने क्या करना है, इसको सीधा बुनिए। अब हमारे जो पैर की शेप है ना फ्रेंड्स, देखिए बीच में से थोड़ी पतली हो जाती है और आगे से थोड़ा पैर पंजा आता है तो थोड़ा चौड़ा हो जाता है। तो इस हिसाब से अब हमने इसमें फंदे घटाने बढ़ाने हैं। तो अब आपने इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। 17 से 18 लाइनें बुननी हैं। सिलाइयाँ गिनेंगी तो डबल कर लीजिए, अगर लाइनें गिनेंगी तो 16 17 या 18 अपने पैर के हिसाब से। हम टोटल इसकी लंबाई 22 लेंगे, 22 सेंटीमीटर तक इसको बड़ा करेंगे इस तरह से। फिर आपने ये सीधा बुनना है और इस तरह से ये उल्टा। अब आपने फ्रेंड्स फिर से फ्रेंड्स देखिए यहाँ फंदे बढ़ाने हैं। 17 फंदों तक आपने बढ़ाना है। हर दूसरे से जब आप सीधी आएंगी तो आप दोनों किनारों पे एक एक फंदा बढ़ा लीजिए और इसी डिज़ाइन को रिपीट करिए। तो मैं 17 फंदे कर इसे 16 या 17 लाइनें बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए पीछे का सोल कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक, देखिए इस तरह से। और क्या कहते हैं फ्रेंड्स, देखिए मैंने कितनी लाइनें बनाई हैं। देखिए डिज़ाइन मैंने वही चलाया है और मैंने 17 फंदे कर लिए थे। आपने देखिए यहाँ से लाइनें गिननी थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपने 16 लाइनें बुन ली हैं। 16 मतलब 16 लाइनें बुनी हैं और 32 सिलाइयाँ हो गई, 16 दूनी 32।
अभी हमने 4 सिलाइयाँ और बुननी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी 20 सेंटीमीटर है, हमने 22 तक बनाना है। तो अब देखिए क्या करना है आपने, जब आप यहाँ तक 17 फंदों तक आप बुन लेंगी ना, इसके बाद आपने 2 फंदों को एक साथ बुन दीजिए इस तरह से। यानी कि फ्रेंड्स पहले आपने यहाँ से, अब आपने 11 फंदे करने हैं 17 फंदों से, तो आपने फंदे घटाने हैं। यहाँ पर हमने किस किनारे पे घटा दिए, हम सीधी तरफ हैं तो पूरी सिलाई हम ये उल्टी बुन रहे हैं अपनी तरफ धागा करके। और इन 2 फंदों को भी एक साथ बुन देंगे और लास्ट वाला फंदा धागा पीछे भी करके बुन सकते हैं या आगे ही रख के बुन दीजिए इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए अब ये 17 में से 2 फंदे ख़त्म कर दिए तो बचे कितने, 15 फंदे। आपने 11 फंदों तक इसी तरह बुनना है। तो मैं 11 फंदे कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए पीछे के सोल की लंबाई कंप्लीट कर ली है। देखिए मैंने फ्रेंड्स इसके अंदर देखिए 22 सेंटीमीटर तक ये बना लिया है। देखिए इस तरह से आप नापेंगी तो देखिए 22 हो गए हैं और थोड़ा सा ये लूज़ भी हो जाएगा। इस तरह से आपने देखिए 11 फंदे कर लिए हैं। जब आप 11 फंदे कर लेंगे ना फ्रेंड्स, बस आपने घटाना है, डिज़ाइन वही रखना है। देखिए यहाँ से मैंने देखिए 11 फंदे यहाँ थे तो मैंने देखिए हर दूसरी सिलाई में फंदे बढ़ाए तो मेरे 17 फंदे हो गए। फिर मैं इन्हीं 17 फंदों को बुनती गई, फिर यहाँ तक मैं पहुँच गई और यहाँ मैंने फिर 17 फंदों से 11 फंदे घटा लिए। तो इस तरह से पीछे का सोल कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने यहाँ तार वाली सिलाई का यूज़ करना है। देखिए फ्रेंड्स जब ये 11 फंदे होगा ना, आपने इस तरह से एक तार वाली सिलाई परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो जूते होते हैं डिज़ाइनिंग के उसमें हमने सोल बनाने के बाद पूरी गोलाई से फंदे उठाने होते हैं, तो इसके अंदर इजीली उठ जाते हैं। अब देखिए आपने क्या करना है, हर चैन से इस तरह से फ्रेंड्स आपने फंदे उठाने हैं। इस तरह से फंदे उठाने तो मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया है कि इस तरह से फंदे उठाते हैं। और फ्रेंड्स देखिए जब आप इस तरह से सारे फंदे आपने इस तरह गोलाई से सारे फंदे उठा लेने, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरे यहाँ तक आपने फंदे उठाने हैं और 4 सिलाइयाँ आपने सीधी सीधी बुननी है तो 2 लाइन आ जाएगी। इस तरह से मैं फंदे उठाकर 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। जब मैं आपको दिखाऊंगी ना तो आपको समझ आ जाएगा इजीली। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स मैंने सब तरफ से देखिए फंदे उठाने आपको बता दिए थे। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स देखिए एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बुनी, तो मेरी इस तरह से मैंने 4 सिलाइयाँ देखिए क्रीम कलर से बुनी है तो 2 लाइनें आ गई हैं देखिए इस तरह से। और मैंने 2 सिलाइयाँ येलो से बुन ली हैं, ये भी सीधी उल्टी बुनी है तो 1 लाइन इसकी भी आ गई है। अब आपने क्या करना है, येलो वाले से आपने एक डिज़ाइन डालना है। फ्रेंड्स ये बहुत इजी था तो ये मैंने खुद ही रिपीट कर लिया है। आपने ध्यान रखना है कि 6 सिलाइयाँ आपने 3 सीधी 3 उल्टी बुननी है तो आपकी इस तरह से 3 लाइनें आ जाएंगी। 4 आपने क्रीम से बुननी है, 2 इससे बुननी है। अब इसके बाद फ्रेंड्स जब आप लास्ट पर आ गई ना, देखिए अब हमारे यहाँ से डिज़ाइन की अब हमारा यहाँ पे 3rd डिज़ाइन चलेगा। देखिए फर्स्ट डिज़ाइन था, ये 2nd था, अब यहाँ से 3rd है। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए पहले तो आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आपने यहाँ रखना है उनको इस तरह से, थोड़ा सा लूज़ है उसे हम बाद में ठीक कर लेंगे। तो देखिए पहले आपने क्या करना है, एक सीधा बुनिए, एक उतार लीजिए और फिर इसके बाद सीधा बुनिए और उतारे हुए फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए। अब आपने एक बल डालना है, एक फंदा उतार लेना है, एक फंदा आपने सीधा बुनना है और इस उतारे फंदे को इसके ऊपर से गिरा देना है। फिर आपने एक बल डालना है, एक फंदा उतारना है, एक फंदे को आपने सीधा बुनना है और उतारे हुए फंदे को इसके ऊपर से गिरा देना है। फिर आपने एक बल डालना है, ये देखिए इस तरह से एक बल डालेंगे, एक फंदा, एक बल डालने के बाद एक फंदा उतार लेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे और उतारे हुए फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उतार लेंगे, एक फंदे को सीधा बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा लेंगे। इस तरह से धागा आगे लाएंगे,
जब आप आगे ला रहे हैं तो देखिए एक एक फंदा बढ़ता जा रहा है। फिर आपने एक फंदा उतारना है, एक फंदे को सीधा बुनना है, इसके ऊपर से गिरा देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। तो मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। एंड इस तरह से मैंने पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। एक फंदा मैंने उतारा, एक फंदा मैंने बुना और एक मैंने बल डाल के फंदा बढ़ा लिया। इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए धागा आगे ला के आपने पूरी सिलाई अब आपने उल्टी उल्टी बुनेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आ जाएगा। ये देखिए जाली वाला, इस तरह से ये देखिए आपने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। तो इस तरह से देखिए आपका ये जाली वाला डिज़ाइन आ गया है। ये देखिए आपने धागा आगे रख के पूरी गोलाई से बुनना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये पूरा गोलाई से बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 2 सिलाइयाँ इस कलर से बुन ली है, क्रीम कलर से। और देखिए मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। देखिए ये मेरे पीछे के 42 फंदे थे, मैंने 42 फंदे पीछे के अलग रख लिए हैं। ये मेरे साइडों के फंदे हैं और ये मेरे बीच के 11 फंदे हैं बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, जब आप दो सिलाइयाँ बुन लेंगी ना, अब आपने इन बीच के फंदों पर डिज़ाइन डालना है। पहले हम क्या करेंगे, कुछ लाइनें इससे बुनेंगे। तो देखिए यहाँ से लीजिए एक, और अब आप यहाँ एक फंदा बढ़ा दीजिए। आपने देखिए हमारे 11 फंदे थे ना, अब हम दोनों किनारों पे एक एक फंदा बढ़ाएंगे तो हमारे 13 फंदे हो जाएंगे इस तरह से। अब आपने इधर से बुनना है। ये देखिए एक फंदा बढ़ा लीजिए इस किनारे पे भी। तो ये 13 फंदे हो गए हैं। अब आपने फ्रेंड्स देखिए जो 13 फंदे हैं ना, ये वाला फंदा जो लास्ट वाला फंदा था ना, आपने इसके साथ मिला करके बुनना है इस तरह से। ये देखिए ये मैंने बुन दिया और मेरे 13 फंदे हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से अब आपने धागा पीछे करना है, फिर से आपने पूरी सिलाई सीधे सीधे बुननी है। तो देखिए ये 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और देखिए लास्ट वाला जो फंदा है ना, आपने धागा अपनी तरफ करके इस तरह से, देखिए इस तरह से आपने इस फंदे को बुनना है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से आपने एक फंदा बढ़ा दीजिए, 15 फंदे हो जाएंगे। तो 2 हो गए, 2 के बाद देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक फंदा मैं बढ़ाऊंगी इधर भी, ये 14 हो गए। और ये जो फंदा है ना, इसको आपने इस वाले फंदे के साथ मिला करके इस तरह से बुनना है। ये देखिए अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर से धागा पीछे करना है और पूरी सिलाई सीधी बुननी। तो अब हम 15 फंदों पे फ्रेंड्स डिज़ाइन डालेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 के बाद देखिए 9 10 11 12 13 14
और ये जो 15 है ना, इसको आपने इस तरह से अपनी तरफ धागा लगे इस तरह से बुनना है। अब देखिए डिज़ाइन कैसे डालेंगे फ्रेंड्स। तो डिज़ाइन कैसे डालेंगे, आपने एक फंदा उतारना है और एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। एक बल डालेंगे, 2, और ये 1 2 3 फंदे हैं ना फ्रेंड्स, तो इन 3 फंदों को आपने एक साथ इस तरह से सीधा बुनना है। अब आपने ये देखिए एक फंदे के 3 फंदे बनाए, एक बार सीधा बल डालिए, फिर दोबारा से सीधा, और अब आपने इन 3 फंदों को एक साथ बुनना है सीधा धागा। फिर आपने एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं, एक और ये 2, 3 हो गए। अब आपने इन 3 फंदों को एक साथ बुनना है। एक साथ आपने बुन दिया, एक फंदे के 3 फंदे बनाइए, एक बल डालिए, दोबारा से बुनिए इस तरह से। और ये जो फंदा है ना आपका, इसको इसके साथ मिला करके बुन दीजिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आप उल्टी तरफ हैं तो आपने पूरे फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2, देखिए 3 फंदे बनाए थे इन सबको, यानी कि जितने फंदे हैं आपके पूरे 15, तो आपने 15 फंदों को उल्टी तरफ आएंगे तो उल्टा ही बुनेंगे इस तरह से। ये 2 सिलाइयों का डिज़ाइन है। यहाँ पे भी मैंने जो डिज़ाइन डाले हैं 2-2 सिलाई के हैं, और जो पीले से डाला है वो 4 सिलाई का डिज़ाइन है। यानी कि हमने 2-3 डिज़ाइनों को एक जगह कंबाइन करके एक बहुत ही प्यारा सा जूता बनाया है। ये देखिए इस तरह से। अब आपने इस वाले फंदे को इसके साथ उल्टा बुनना है, मतलब आपने दोनों तरफ से भी फंदे मिला करके बुनने हैं, क्योंकि हमारा ये ऊपर का चल रहा है तो ये हमारा इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको तो उतार लेंगे। अब जो हमने एक फंदे के 3 बनाए थे ना, अब आपने उन तीनों फंदों को एक साथ बुनना है। और जो फंदा आपने एक के 3 किए थे, यानी अब ये एक था ना, अब इसके 3 फंदे बना दीजिए। बस यहाँ जगह चेंज करनी है। जो पहले एक के 3 थे उनको एक बनाना है। अब हमने इन तीनों को एक साथ बनाया था, तो अब इन 3 फंदों को अब हमने एक साथ बुनना है। और जो एक फंदा था इसके 3 फंदे बनाइए, 1 2 3 बन गए। इन तीनों फंदों को एक साथ बुनिए, यानी कि फ्रेंड्स जो पहले 3 थे उसे एक कर दीजिए, और जो बाद में 3 और जो एक था उसे 3 बना दीजिए। अब देखिए ये 3 एक साथ थे ना, अब आपने इस वाले फंदे को 1 2 इस तरह से, और अब आपने इन तीनों फंदों को, ये जो मेरे 3 फंदे हैं ना ये वाले, इन तीनों को आपने फिर से एक करना है इस तरह से। और इस वाले फंदे को आपने सिलाई पे डालने के बाद इस तरह से सीधा बुनना है। तो यहाँ एक सीधी सी लाइन भी चलेगी हमारी फलियों वाली सीधी। अब आपने क्या करना है, अब आप उल्टी तरफ हैं तो पूरे 15 फंदों को उल्टा उल्टा बुन दीजिए। बस इसी तरह से हमने यहाँ तक बुनते जाना है। दोनों तरफ से फंदे भी मिलाने हैं और इसी 2 लाइनों को रिपीट करते जाना है। ये देखिए बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जिस फंदे को हम एक फंदे को 3 बनाएंगे, अगली बार दूसरी सिलाई में हम उसको 1 बनाएंगे इस तरह से। सिर्फ जगह चेंज करनी है, डिज़ाइन वैसे ही बनेगा। इसके साथ मिला करके बुनिए। 15 हो गए, 2 तो 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 और इसके साथ ये रहा हमारे 15। इस तरह से आपने फ्रेंड्स बनाते जाना है।
अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से आपने इसको उतारना है। अब ये जो हमारा एक फंदा है इसको हम 3 बनाएंगे, 3 फंदे बन गए और अब इन तीनों को एक साथ बुन लेंगे। और इसको एक मिलाएंगे इस तरह से, फिर इन तीनों को इस तरह से एक फंदे के 3 फंदे बनाइए, 3 बन गए। इन तीनों को एक साथ बुनिए, इसको एक धागा आगे लगा लाइए, फिर दोबारा से बुन दीजिए। 3 फंदे बुन गए। इस वाले को आपने इसके साथ मिला करके बुनना है इस तरह से। बस फ्रेंड्स आपने इस डिज़ाइन को आगे तक बढ़ाना है। मैं तो इसको बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, रिपीट करने के बाद इसका इतना प्यारा सा ऊपर का डिज़ाइन आया है और अब मेरे सिर्फ यहाँ पर 2 फंदे रह गए हैं, इधर भी 2 रह गए हैं। आपने देखिए इस डिज़ाइन को एक बार मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि कैसे बनाना है। देखिए तो हम एक साथ 2 फंदे ले रहे थे, ये वो है। आप देखिए जो एक फंदा है ना, आपने इसको फ्रेंड्स देखिए पहले इधर से आप उल्टी तरफ हैं तो पहले आप इन उल्टी तरफ से पहले आप सारे फंदे इस तरह से, पीछे के फंदे सारे इस तरह से सीधे सीधे बुनिए। ये देखिए इस तरह से 2 ही रो का डिज़ाइन है फ्रेंड्स ये। और ये देखिए आपको मैं बता रही हूँ, पहले आपने इस तरह से बुनना है। ये देखिए सारे सिलाई मैंने इस तरह से सीधी सीधी बुनी। अब मैं देखिए ये जो लास्ट का फंदा है इसे उल्टा बुनूंगी, क्योंकि इधर हमारी एक फली चल रही है वो सीधी आएगी। अब आपने देखिए क्या करना है, यहाँ से देखिए ये तो आपने उतार लिया, देखिए एक फली चल रही है ना, इस तरह से बुनेंगे। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स ये 3 फंदे हैं ना, तो आपने धागा अपनी तरफ करना है और हम सीधी तरफ हैं। देखिए तो पहले आपने, मैंने बताया था एक फंदे के 3 करने, लेकिन ये नहीं बताया कि किस तरह सीधा करना है या उल्टा। तो पहले देखिए आप एक फंदे के ये 3 फंदों को एक करिए तो उल्टा बुनिए, सीधी तरफ है लेकिन उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये जो एक फंदा है इसको 3 बनाएंगे। तो देखिए एक बार सीधा बल डालिए, दोबारा से सीधा बुनिए। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे ना, जहाँ मैं थोड़ा बहुत बताना भूल जाती हूँ लेकिन मैं उसे भी क्लियर कर देती हूँ। धागा अपनी तरफ कीजिए, ये जो 1 2 3 फंदे हैं ना, इन 3 फंदों को आपने, हम सीधी तरफ हैं लेकिन आपने एक साथ उल्टा बुनना है इस तरह से। धागा पीछे कीजिए, फिर ये देखिए एक सीधा बुना, बल डाला, दोबारा से सीधा बुना, धागा अपनी तरफ कीजिए। इन 3 फंदों को आपने एक साथ उल्टा बुनना है। मैंने ये बोला था कि एक फंदों को 3 बनाइए लेकिन अपने सीधे बनाने थे। तीनों को एक साथ मैंने उल्टा बुना, धागा पीछे करा। अब ये एक फंदे के 3 फंदे सीधे बुनने, एक बल डालिए, दोबारा से सीधा बुनिए। और फ्रेंड्स देखिए ये हमारी जो एक फली चल रही है, देखिए इतनी अच्छी सी, ये हम किस तरह बुनेंगे, यहाँ से रखेंगे, ये है ना, इसके साथ पीछे वाले फंदे को मिलाएंगे। तो हमने दोनों तरफ से फंदे मिला मिला कर भी बुन लिए हैं इस तरह से। ये देखिए अब आपने क्या करना है, धागा आपने इसको उतारिए, धागा पीछे कीजिए। अब आपने पूरी सिलाई इस तरह से पहले सीधी सीधी बुननी है, सारे फंदों को सीधा सीधा बुनिए इस तरह से। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी लेकिन सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा एक एक चीज़ और आप इजीली इस जूते को बना लेंगी। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, बस स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसको देखिए धागा आगे करके इस तरह से बुनिए तो ये हमारी फली बन जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको डिज़ाइन क्लियर कर दिया है। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन आएगा, यहाँ को उभरा उभरा जैसे मोतियाँ होती हैं इस तरह से। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपने पूरी सिलाई आपने एक बार
सीधी बुननी है और इसके बाद अब हम सारे फंदे बंद करेंगे, इसे फिनिश करेंगे। तो एक और रह गया, मैं इसे और बुन लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन ली है, निशान तक आ गए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से आपने एक फंदे को बुनना है और पीछे वाले फंदे को गिरा दीजिए, या तो इस तरह से या फिर सिलाई पे रख लीजिए। फिर इन दो फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डालिए, फिर इन दो फंदों को एक साथ बुनिए। इस तरह से बंद कर लीजिए, या फिर एक बुन के एक उसके ऊपर से गिरा के बंद कर लीजिए, ये ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से बना लीजिए। दो फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डालिए, फिर दोनों फंदों को एक साथ बुनिए। देखिए इस तरह से एक साथ बुनिए और सिलाई पे डालिए, फिर इन दोनों फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डालिए, फिर दो फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डालिए, दो फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डालिए, दो फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डालिए। इस तरह से फ्रेंड्स मैं सारे फंदे बंद कर फिर आपको जूते की फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद इसका लुक देखिए पीछे का कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन है। देखिए यहाँ पर कम है तो यहाँ पे हमने कम ही बनाए हैं, यहाँ से थोड़ा पहला तो हमने फंदे बढ़ाए, फिर हमने यहाँ किसकी शेप है तो यहाँ से फिर हमने फंदे घटाए और इस तरह से ये पीछे का लुक है। ये देखिए, और ये जो हमने जाली वाला डिज़ाइन डाला था वो देखिए यहाँ आया है, कितना प्यारा लग रहा है ये देखिए। और ये देखिए हमने येलो वाला डिज़ाइन डाला, ये भी बहुत अच्छा है। और ये तीन फंदों का डिज़ाइन एक साथ बनाए, यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन आया। और बनने के बाद इसका लुक देखिए, इसकी फिटिंग देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से देखिए एकदम न्यू और लेटेस्ट डिज़ाइन है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा बनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।